Good morning to all. Morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Yes, Pearl, start. Pressure is determined as force per unit area of the surface. देखो प्रेशर इक्वल टू दे रखा बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया. नेक्स्ट The SI unit of pressure Pascal is as shown below. SI यूनिट इज पास्कल. क्या दे रखा है? 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. राइट. नेक्स्ट If mass of air at sea level मास is 1000 मास ऑफ of एयर. air हाँ कितना दे at sea level is 1034 gram per centimeter square. देखो ये पर यूनिट वॉल्यूम के गिवन है क्योंकि मास की यूनिट तो ग्राम में होती है ना. Sir square. स्क्वायर है तो पर यूनिट एरिया हो गया ये. ठीक है. Calculate the pressure in Pascal. प्रेशर इन पास्कल. देखो पास्कल बराबर है 1 पास्कल बराबर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देखो बेटा इसमें तो बेसिक फिजिक्स लग रही है. अगर फिजिक्स में आपने पढ़ी है तो ये यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन. देखो मास पर यूनिट एरिया दे रखा है तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स. फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन. यस सर. होता है नहीं होता? Yes, sir. अब देखो मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को हम ड्यू टू ग्रेविटी पुट कर सकते हैं जी. अब देखो यहाँ पे ये मास पर यूनिट एरिया इज गिवन. दिस इज गिवन टू यू. ये कितना दे रखा है? 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एक्सेलरेशन फाइंड करना है. क्या बेटा? हाँ ये निकालना है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बताओ ग्रेविटी की वैल्यू. एक्सेलरेशन बराबर हो गया जी. तो ग्रेविटी कितनी होती है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड होती है ना, पर सेकंड स्क्वायर. और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. बेटा कर सकते हैं नहीं ऐसा? अब देखो फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास की यूनिट तो होगी एसआई यूनिट केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो तुम सब इनको भी एसआई यूनिट में बदल लो. देखो 1034 अपॉन सेकंड स्क्वायर अलग रख लो इंटू 980 इंटू ग्राम. इस ग्राम की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -3 kg. बेटा 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 kg होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. और इंटू सेंटीमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -2 मीटर. Yes, sir. अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. अब देखो किसी चीज़ को मैं अलग कर रहा हूँ. केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर. इस पूरी चीज़ को न्यूटन के बराबर पुट कर सकता हूँ. ये जो मैं ग्रीन के अंदर एन सर्किल कर रहा हूँ इसको पूरे को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? न्यूटन के बराबर. तो ये बराबर आ गया आपके पास 1034 इंटू 980. 10 की पावर -3 -2 हो गया -5. -4 ऊपर से जाएगा तो कितना बच गया? ऊपर +4 हो जाएगा तो 10 की पावर -1 बच गया. तो ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. नीचे मीटर स्क्वायर बचा हुआ था. Yes, sir. अब ये 1034 इंटू 980 मल्टीप्लाइड बाई 980 ये आ गया 10132 332 20 इंटू 10 की पावर -1. तो ये -1 से ये एक ज़ीरो काट दो. अब ये 3 2 5 और ये बराबर हो गया प्रेशर P बराबर हो गया 1.01332 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और देखो ऊपर ये दे रखा था 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो इसको बराबर मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ P बराबर 1.01332
इंटू 10⁵ पास्कल। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया ये? यस सर। ये पास्कल के अंदर ये आंसर आएगा तुम्हारा 1.01332 पास्कल, और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे इसमें। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.14. 1.14 नहीं होता बेटा, पॉइंट के बाद 14 ज्यादा बड़ा ना। 1.14. 1.14 बोलो What is the SI unit of mass? बेटा, ये How तो is it एनसीईआरटी में defined? लिखी हुई है, तुम वहां से रीडिंग लगा लेना इसकी। केजी होती है ना एसआई यूनिट, Yes, sir. और इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, वैसे जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, छोड़ो उसको। और बोलो 1.15. क्या है 1.15? Marrow. Match the following prefixes with their multiples. क्या है प्रीफिक्सेस? Micro, माइक्रो, माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6। deca, माइक्रो 10⁻⁻6, डेका 10, mega, मेगा 10⁻6, giga, गीगा 10�9. 10⁹ है इसमें ऑप्शन में, गीगा। Yes, sir. हाँ, गीगा 10⁹ ही होता है। Femto, फेम्टो 10⁻⁻15, फेम्टो और फर्मी, इनसे मैच कर देना, इनके जहाँ भी जैसे भी ये ऑप्शंस आए वैसे कर दोगे। yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1.16 बेटा, Sir, ये भी theory question ही है. What do you mean by significant figures? बता दोगे? ये भी हो जाएगा। Yes, sir. और बोलो बेटा नेक्स्ट। 1.17. A sample of, न्यूमेरिकल है बेटा ये। yes, sir. हाँ बोलो। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform. क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? CHCl3। ये कह रहा है ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल में क्लोरोफॉर्म का कंटामिनेशन है। कंटामिनेशन मतलब क्लोरोफॉर्म पॉइजनस होता है, बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है ना ये। Yes, sir. आगे बोलो। Supposed to be carcinogen. कार्सिनोजन। देखो, कार्सिनोजन का मतलब होता है बेटा कैंसर कॉजिंग। कार्सिनोजन मीन्स Supposed cancer causing. कैंसर कॉजिंग। Supposed to be carcinogenic in nature. हाँ। The level of contamination was 15 ppm by mass. 15 ppm। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। देखो, जहाँ भी कहीं ये बात लिखी हुई मिल जाए, इस बात का मतलब तुम ये समझोगे कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन 10⁶ ग्राम और लीटर वाटर में प्रेजेंट है। समझ गए बेटा 15 ppm का मतलब क्या हुआ? Yes, sir. 15 यस सर। 15 ppm का मतलब 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर, और 15 ml क्लोरोफॉर्म इन 10⁶ ml वाटर। आगे बोलो। First part, express this in percent by mass. एक्सप्रेस इन परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास मतलब W/W। यस, तो ये बराबर हो गया गिवन मास ऑफ कंपोनेंट 15 ग्राम अपॉन टोटल मास 10⁶ इंटू 100। तो ये बराबर हो गया 1.5। 10⁶ ऊपर जाएगा तो -6, 2 इसमें से कट गया, एक पॉइंट इसमें डेसिमल इसमें लगा दो, तो 1.5 इंटू 10⁻³ -3%। बोलो बेटा, आसान है ये तो। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। यस सर। Second part, determine the molality of chloroform in the water sample. मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है बेटा। तो मोलैलिटी बराबर क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट?
अब देखो बेटा, गिवन मास कितना है यहाँ पे 15 ग्राम। इसका मोलिकुलर मास निकालो क्लोरोफॉर्म का, CHCl3, 3 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है और 1 क्या है इसमें, 3 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो कार्बन का हो गया 12 + 1 13 प्लस 35.5 इंटू 3 5 106.6। ठीक है बेटा, 3 5 जा 15 6 133 106 प्लस 13 5 9 119.5 119.5 ग्राम पर मोल इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है बेटा इसमें देखो 10⁻⁶। तो उसको केजी में बदलने के लिए ऊपर 1000 करेंगे ना, बोलो। यस सर। अब 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 में से 10⁻³ ये कैंसिल हो गया तो 10⁻³ तो ये आ गया 15/119.5 इंटू 10⁻³ -3 मोल पर केजी। इसको सोल्व कर लेना, इतना मोल पर केजी 15/119.5 15 डिवाइडेड बाय 119.5 0.1255 1255 इंटू 10⁻³ मोल पर केजी और 1.255 इंटू 10⁻³ मोल पर केजी। ये आंसर आएंगे इसके। समझ गए बेटा मोलैलिटी? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट 1.18 express the following in the scientific notation. क्या है? First 0.0048. बेटा ये मैं एक बता रहा हूँ, बस आगे कर लेना। देखो 0.0048 तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो 4.8। अब इसके राइट साइड में मूव कर रहे हो डेसिमल के इधर, तो इसको नेगेटिव में इतनी पावर बढ़ा दो तो 4 तक 3 डिजिट मूव किए तो 4.8 इंटू 10⁻³ राइट? -3. एक और बता दो चलो। 8008. 8008 तो इसको लिख सकते हैं 8.008 इंटू 10⁻³ इसके अंदर पॉजिटिव में मूव किया है तो 10⁻³ + 3 हो जाएंगे। और यस सर। बताओ और है तो और बोल दो फटाफट कर देंगे बेटा। इसमें 23 ये सुनो, ये बात ध्यान रखना कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम होनी चाहिए दोनों में। सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी सेम. बोलो और क्या है? 2,34,000. 2,34,000 2,34,000 डेसिमल है या वैसे ही है बेटा? ये वैसे ही है. 2,34,000 कितने जीरो होंगे आगे? 330. 2,00,000 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है तो इसको लिख दो तुम 2.34 इंटू 10⁻³ 3 2 5 10⁻⁵ और बोलो। सर हाँ सर, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना मोल पर केजी वाला, हाँ बेटा। इसमें 10⁻³ आएगी? नहीं, यहाँ -4 आएगी बेटा। ठीक है, शाबाश। ये एक डेसिमल पॉइंट इधर मूव कर लिया ना, -4 हो जाएगा फिर ये। ठीक है। 500.0. ये कौन बोल रहा था? खुशी? बोलो बेटा, नेक्स्ट बोलो।
500.0. 500.0। तो देखो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी तुम्हारे पास? 4 है? अरे 4 है या नहीं है? यस सर। तो 500.0 में 5.000 इंटू 10⁻²। ठीक है बेटा, हो जाएंगे या नहीं ऐसे? Yes sir. ओवर हो गया? और है बेटा? एक और है सर, बोलो। 6.0012. इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें ऐसे लिख दो इसको सिंपल, 6.0012 इंटू 10⁻0। किसी की पावर 0 बराबर 1 होता है। यस सर। नेक्स्ट बोलो बेटा। 1.19. How many significant figures are present in the following? 1 सेकेंड। 1 पॉइंट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? बोलो फटाफट। First, 0.0025. 2 है? 2 होंगी इसमें। और बोलो। 208. 208 में कितनी होंगी 3. बेटा? जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 3 होगी। और बोलो। 3. 5005. 5005 में पारल बता कितनी हुई इसमें? 4. शाबाश, 4। और बोलो। 1,26,000. 1,26,000। जीरो है क्या आगे? नहीं, वो सॉरी, डेसिमल प्लेस। No sir. तो 3 होगी इसमें, फिर कितने जीरो हो चाहिए आगे इसमें? और बोलो। 500. 500.0. 500.0 बताओ। 4। 4 हो गए बेटा? एक और है सर, बोलो। 2.0034. 2.0034। तो 3 2 5 5 हाँ. और है? No sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 1.20. Round up the following up to 3 significant figures. राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलो, नंबर बोलो। First, 34.216. 34.216। 3 तक करना है, तो देखो जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो कितनी है? 1 है। बोलो बेटा। यस Yes सर। sir. 3 तक रखना है, इसको ड्रॉप करनी है, तो वो लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। यस सर। तो 34.2 ही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बोलो। 10.4107. 4107। 3 तक रखना है, वही एक ड्रॉप करनी है, तो वही 10.4। 10.4। ठीक है बच्चों? Yes sir. और बोलो। 0.04597. 0.04597। 59. देखो इसमें बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 तक करना है, मतलब 9 तक रखना है, 7 को हटाना है। यस और नो? Yes sir. तो 7 को हटाना है, तो वो 5 से ज़्यादा है, तो प्रीसीडिंग को 1 से बढ़ा दो। तो 9 को 1 से बढ़ाएंगे तो 10, तो 1 कैरी हो गया, तो 1 कहाँ पे ऐड हो जाएगा? 1 आगे वाली में ऐड हो जाएगा बेटा। Yes sir. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 3 ही है ना इसमें। 3. और Yes है? sir. एक और है, 2,808. 2000। 808. अच्छा, 808। देखो इसमें दिस डिजिट को ड्रॉप करना है, वो 5 से ज़्यादा है, तो ये प्रीसीडिंग Yes. डिजिट को 1 से बढ़ा दो। 1. 281. 1. 281। और ये 5 से ज़्यादा है, तो इसमें 4 है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 3 लानी है। इसमें 281 जीरो भी लगाएंगे बेटा इसमें आगे, फिर क्योंकि नहीं तो नंबर ही बदल जाएगा इसमें, तो क्योंकि पॉइंट के बाद लीव कर सकते हैं। इसमें डेसिमल प्लेस है। No sir. नो सर। तो अगर इसको हम 281 लिखते हैं, मान लो इस नंबर को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, तो गलत हो जाएगा ना बेटा फिर। देखो 281 बहुत दिन रात का फर्क आ जाएगा इसमें, तो ये इसको 1 को आगे बढ़ा दिया हमने, और इस डिजिट की जगह पे क्या कर देंगे फिर?
0, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 3. आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 1.21. वन The सेकेंड following. बेटा, 1 सेकेंड. 1.21. 21. हाँ बोलो. बोलो बेटा. The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. डाई नाइट्रोजन प्लस डाईऑक्सीजन Dioxygen. रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स. Yes, sir. कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, No, sir. मास दिया हुआ है दोनों का. मास दे रखा है, कितना कितना है? फर्स्ट 4 पार्ट है सर इसमें. 4 पार्ट है. बोलो फर्स्ट. Mass of dinitrogen 14 gram and mass of dioxygen 16 gram. नेक्स्ट. Second, mass of dinitrogen 14 gram and mass of dioxygen 32 gram. 28 gram and 32 gram. 28 gram and 80 gram. क्या पूछा है? क्या पूछा है बेटा फिर इसमें? Which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data? Give its statement. बेटा इसमें देखो, किसी एक का फिक्स कर दो मास, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं और इनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा दोनों को? तो ये हो गया 28:32 और ये भी कितना हो गया 28:64. तो देखो ये 28 सब में सेम हो गया ना नाइट्रोजन. अब 28 28 28 और ये देखो 32 32 1 16 दूनी 32 16 पंजू 80 16 चौक 64 16 दूनी 32. देखो ये बेटा क्या आ गया इसमें 2:4:5 2:4:5. तो ये आपस में मल्टीपल में है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा इसमें. कौन सा लॉ फॉलो होगा? Law of multiple Law of proportion. multiple proportion. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा बेटा इसमें. सर एक पार्ट और है बी. क्या है? Fill in the blanks in the following conversions. हाँ. First, 1 kilometer into mm and into pm. बेटा ये तुम बदल लेना, मैंने स्टार्टिंग में लिखवा रखे हैं तुम्हारे को. Okay. बेटा किलोमीटर को ये मतलब वो यूनिट कन्वर्जन्स होंगे ना, मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, ml को लीटर में, सेंटीमीटर में, ये सब Yes sir. कर सकते हो या नहीं ये? कर लेंगे सर. नेक्स्ट बोलो. 1.22. 1 If the speed of 22. हाँ बोलो. If the speed of light is 3.0 into 10 raised to power 8 meter per second. स्पीड ऑफ लाइट 3.0 Into 10 raised to power 8 meter per second. हाँ आगे बोलो. Calculate the distance covered by light in 2.00 ns. 2.00 ns मतलब नैनो सेकेंड. तो नैनो सेकेंड को नैनो हटाएंगे तो 10 की पावर -9 लगा देंगे. ठीक है बेटा. तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड कितनी होगी यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और टाइम कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड. सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसिल. 3 2 जा 6 -9 6 इंटू 10 की पावर -1 मीटर. ये आ जाएगा डिस्टेंस.
6 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, और इसको लिख सकते हैं 0.6 मीटर। ठीक है बेटा, अरे आसान है ये तो। Yes, sir. 1.23 In a reaction, क्या रिएक्शन है? A plus B2 gives A B2. इन अ रिएक्शन A प्लस B2 Yes, sir. A प्लस Gives AB. AB2, Yes, sir. ये कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन होगी। Identify the limiting reagent, if any, in the following reaction mixtures. First, बेटा एक सेकंड, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। if any, हाँ, इफ एनी कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? in the following reaction mixtures. बताओ क्या First, है? 300 atoms of A plus 200 molecules of B. 300 atoms of A plus 300 molecules of B। 200 molecules of B. 200 molecules of B। देखो बेटा, इसकी स्टोक्यूमेट्री क्या कहती है? मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, इसके नीचे ब्लू से। ए की स्टोक्यूमेट्री, ए का 1 मोल, तो बी के कितने मोल चाहिए उसको? B2 के 1 मोल, तो AB2 का भी 1 मोल बनेगा। और ए के 1 एटम है, और ए के 300 एटम को बी के 300 ही मॉलिक्यूल चाहिए बेटा फिर। Yes, sir. तो इसमें बी क्या हो गया? बी इज द लिमिट, बी कम पड़ रहा है ना इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट। Limiting reagent. बी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। नेक्स्ट बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया ये कंसेप्ट? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट पार्ट बोलो। Second, 2 mole A plus 3 mole B. 2 मोल ए प्लस 3 mole B. 3 मोल बी। बताओ इसमें, देखो 2 मोल ए को बी के भी 2 मोल ही चाहिए बेटा। सर सर ए इसमें लिमिटिंग तो रिएजेंट। इसमें वेरी गुड, Limiting ए क्या हो गया इसमें? Limiting reagent. लिमिटिंग एल आर, रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट बोलो। 100 atoms of A plus 100 molecules of B. इसमें तो दोनों बराबर बराबर हो गए, यस सर। तो इसमें कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? कोई नहीं होगा. कोई होगा सर। नो लिमिटिंग रिएजेंट। कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा बेटा इसमें। और बोलो। 5 mole A plus 2.5 mole B. 5 मोल ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी। देखो 5 को बी के भी 5 चाहिए थे, तो इसमें बी क्या फिर बी B कम है, तो limiting बी reagent। लिमिटिंग limiting रिएजेंट हो गया reagent। इसमें। ठीक है, Yes, यस sir. सर। और है बस, ओवर हो गए। एक और है सर. बोलो। 2.5 mole A plus 5 mole B. इसमें ये हो जाएगा. वेरी गुड। इसमें ए हो 2.5 जाएगा मोल ऑफ ए लिमिटिंग रिएजेंट। एंड 5 जब बराबर बराबर चाहिए तो सीधा सा हिसाब लग रहा है उसके अंदर। तो इसमें कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट? ए हो गया लिमिटिंग A। रिएजेंट। ए यस सर। ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और है बेटा? नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.24 बोलो। Dinitrogen and dihydrogen react with each other एक to सेकेंड, produce डाई नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? dihydrogen. डाई हाइड्रोजन, अमोनिया बन रहा है। To yes sir. तो 3 H2 के साथ 2 अमोनिया बनेंगे। और बोलो। तो सर इसमें फिर ये इक्वेशन लिखी हुई है जो आपने लिख दी, फिर हाँ। इसके पार्ट्स हैं. हाँ, क्या पार्ट्स है? Calculate the mass of ammonia produced if 2.00 into 10 raised to power 3 gram. देखो बेटा एक सेकेंड, मास ऑफ अमोनिया पूछा है, तो देखो इसकी स्टोक्यूमेट्री से ये कह सकते हैं हम कि नाइट्रोजन का 1 मोल, 1 mole. हाइड्रोजन के 3 मोल और अमोनिया के 2 और मोल बनेंगे। 2 मोल. तो 1 मोल में मास हो गया इसका 28 ग्राम,
हाइड्रोजन का 3 मोल का वजन हो गया 6 ग्राम 6 और इसके 2 ग्राम, मोल का 6 ग्राम। 14 + 17 34 ग्राम, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अब बोलो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? Calculate the mass of बोलो बेटा बोलो। calculate the mass of ammonia produced if 2.00 into 10 raised to power 3 gram बेटा एक सेकंड, dinitrogen 2.00 into 10⁻³ 3 gram 3 ग्राम डाइनाइट्रोजन dinitro reacts with रिएक्ट्स विद 1.00 into 10 raised to power 3 gram of dihydrogen. इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर कितना अमोनिया बनेगा, यही पूछा है ना। Yes, sir. तो इसमें बेटा सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना पड़ेगा, यस और नो। सबसे पहले क्या Yes, sir. पहचानोगे इसमें? लिमिटिंग रिएजेंट। Limiting Limiting reagent. reagent. आप देखो लिमिटिंग रिएजेंट बताओ कैसे, इसकी स्टोक्योमेट्री से क्या कह सकता हूं मैं, वेट दे रखा है तुम्हारे को, तो वेट दे रखा है तो इसमें बोल सकते हैं 28 ग्राम 20 ऐसे बोल सकता हूं मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए 6 ग्राम 6 ग्राम और 1 ग्राम को 6/28 शाबाश 6/28 ग्राम हाइड्रोजन। तो कितना ग्राम है नाइट्रोजन का 2 × 10 की पावर 3 ग्राम, तो 6/28 तो 2 × 10 की पावर × 10 की पावर 3, तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 14 14 7 3, 3 तो मतलब 3/7 9 × 10 की पावर 3 into 10 raised to power 3. इतना ग्राम हाइड्रोजन ग्राम। चाहिए। यस तो ये बेटा 1 से कम आएगा ज्यादा आएगा, बस इतना से बता दो तुम तो। ये 1 से ज्यादा आएगा, परवीन मामा की वीडियो कॉल। यस सर बेटा 1 से ज्यादा कैसे आएगा 3/7 बताओ। सर पॉइंट में आएगा, कम आएगा। तो कम आएगा, 0. तो कम आएगा तो हाइड्रोजन का है सर कितना तुम्हारे 3/7 कम आएगा 3/7 × 10 की पावर 3 ज्यादा है 3/7, तो 3/7 कितना आ गया देखो 3 / 7 कितना आ गया 0.43 आ गया, ये अप्रोक्सीमेट 0.43 × 10 की पावर 3 ग्राम हाइड्रोजन आ गया। यस यस सर सर अब देखो हाइड्रोजन है कितना तुम्हारे पास 1 × 10 की पावर 3 ग्राम, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा है ज्यादा है, तो हाइड्रोजन तो हो गया एक्सेस रिएजेंट और नाइट्रोजन क्या हो गया, नाइट्रोजन हो लिमिटिंग रिएजेंट शाबाश नाइट्रोजन हो गया इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो किससे डिसाइड करेंगे हम, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से? नाइट्रोजन से। वेरी गुड, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन से कैसे बोलेंगे, देखो उसकी स्टोक्योमेट्री क्या कह रही है, ये कह रही है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बन रहा है, 34 ग्राम वेरी गुड 34 ग्राम अमोनिया। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना बनेगा 34/28 34/28 28 ग्राम। तो तुम्हारे पास कितना ग्राम अवेलेबल था बेटा, ये वाला ये रहा 2 2 into × 10 की पावर 3 2 × 10 की पावर 3 से कितना बन जाएगा 34/28 34/28 × 2 की पावर 2 × 10 की पावर 3 तो ये 2 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 17 17 और ये 7 7 7 2 14 3 7 चौक 28 Four. 7 2 2.42 × 10 की पावर 3 ग्राम अमोनिया बनेगा बेटा, ये आंसर है यस तुम्हारा। सर और भी और क्या पूछा था बताओ, समझ में आ गया ये कैसे बनेगा? यस सर यस सर और क्या पूछा था बताओ? सेकंड पार्ट हाँ will any of the two reactants remain unreacted तो बताओ बताओ आंसर इसका, पर्ल बताओ खुद ही। हाइड्रोजन वेरी गुड, hydrogen unreacted हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बचेगा, इतना तो हाइड्रोजन खत्म होगा, तो अनरिएक्टेड कितना बच गया, अनरिएक्टेड बच गया तुम्हारा 1.0 × 10 की पावर
3 3 minus माइनस 3 नहीं, 3 माइनस 0.43 0.4 से 10 की पावर 3, 10 raised 3. तो कितना बच गया? 0.57 बच गया ना ये। Yes sir. बेटा हो गया या और पार्ट है इसमें? सर थर्ड पार्ट में यही था कि कौन सा और कितना मास होगा उसका. तो ये 0.57 बचेगा अनरिएक्टेड। Yes sir. अनरिएक्टेड हाइड्रोजन इतना फालतू बच जाएगा, ये कोई काम का नहीं रहेगा। बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes sir. Yes sir. समझ में आया नहीं सबको? Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट 1.25. How are 0.50? बेटा 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1.25 बोलो। How are 0.50 mole Na2CO3? 0.50 मोल Na2CO3 Yes sir. And 0.50 m Na2CO3 different. बताओ इस कैपिटल M का मतलब क्या है? Molarity. वेरी गुड। ये कैसे डिफरेंट होगा? देखो 0.50 मोल, इस मोल का मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब इस सब्सटेंस के इतने मोल प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया ना ये। Yes sir. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हो गया? 0.50 मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। इसका मोलिकुलर मास होता है 106। और इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि 0.50 मोल इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ 1 लीटर। यस और नो? Yes. इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो इसकी मोलैरिटी है और वो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। इजी है बेटा ये क्वेश्चन तो। Yes sir. नेक्स्ट 1.26 If 10 volumes of dihydrogen gas 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन और reacts with 5 volumes of dioxygen gas, O2 टू फॉर्म वाटर, how many volumes of water vapor would be produced? देखो आसान है। वाटर वेपर मतलब वाटर कौन सी स्टेट में बन रही है यहाँ पे? Gas ma'am. Gas. तो इसको बैलेंस करेंगे तो हाफ मोल लगेगा इसका। तो ये कह सकते हैं Yes, 1 sir. मोल हाइड्रोजन को कितना मोल चाहिए ऑक्सीजन का? Half mole. तो क्या बन जाएगा? 1 मोल वाटर बन जाएगा। More. Yes sir. Yes sir. तो इसके कितने वॉल्यूम? इसका V वॉल्यूम, तो इसका कितना? गेल-लुसाक्स लॉ लगा दो, V/2 वॉल्यूम, तो इसका By कितना 2. वॉल्यूम बनेगा? V. V. V वॉल्यूम। तो इसका कितना वॉल्यूम दे रखा है? 10 वॉल्यूम। 10. तो इसका भी 10. 10. इसका 5 वॉल्यूम, तो इसका five. कितना बनेगा? 10 volume. 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स विल बी फॉर्म्ड, राइट? Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट 1.27. बोलो। Convert. सर ये हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1.27 हो गया बेटा ये? नहीं, convert the following into basic units. अच्छा ये तो कर लेना आप लोग खुद। Yes sir. पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर सब बदल लोगे ना आपस में। Yes sir. नेक्स्ट बोलो 1.28। MCQ है सर. MCQ है, Which बोलो। which one of the following will have the largest number of atoms? नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताओ क्या क्या ऑप्शंस हैं? First 1 gram AU, 1 ग्राम AU, नेक्स्ट 1 gram sodium, 1 ग्राम सोडियम, नेक्स्ट 1 gram lithium, 1 ग्राम लिथियम, 1 नेक्स्ट gram of 1 gram of Cl2. 1 ग्राम Cl2। Yes sir. इसमें क्या पूछा है? किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे? मॉलिक्यूलर मास दे रखे हैं, देखो सोडियम का तो 23 होता है, लिथियम का 7, Cl2 का 35.5 है, तो 2 का हो गया 71। ठीक है, और AU का दे रखा है बेटा? No sir. AU का एटॉमिक मास 1 सेकेंड में चेक करता हूँ। AU 197,
AU का मास हो गया 197। ये गिवन होंगे बेटा एटॉमिक मासेस तुम्हारे को, ठीक है ना। ओके सर। तो देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछे बेटा, तो जिसमें सबसे ज्यादा मोल होंगे उसी के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यस सर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। यस। तो बताओ Yes, sir. गिवन मास तो सबका सेम है और मोलर मास अलग है, तो डिनोमिनेटर में जिसके जितना ज्यादा होगा उसका मोल इतने ही कम होंगे। तो देखो सबसे सर कम लिथियम। लिथियम के अंदर सबसे लिथियम। ज्यादा मोल आएंगे बेटा। यस सर। तो सबसे ज्यादा एटम्स किस में हुए इसमें बताओ? लिथियम में। लिथियम के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। लिथियम कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, राइट। यस सर। Yes, sir. समझ गए बेटा? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट 1.29। 1 सेकेंड बेटा। वन 1.29 बोलो। Calculate the molarity of a solution of ethanol in water. मोलैरिटी मतलब कैपिटल M पूछा है। इथेनॉल, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला हो गया? C2H5OH। in which the mole fraction of ethanol is 0.040. इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है MC2H5OH का कितना दे रखा है बेटा? 0.04 और मोलैरिटी पूछिए। Yes sir. तो देखो इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। ऐसा लिख सकते हैं नहीं? अब देखो वाटर के बेटा कुछ भी मोल्स नहीं देना तुम्हारे को, तो हमेशा क्या मानना है? सॉल्यूशन को 1 लीटर में बना रखा है, तो 1 लीटर वाटर की डेंसिटी भी नहीं दे रखी हो तो 1 ही अज्यूम करनी है। तो डेंसिटी 1 तो उसका वॉल्यूम भी 1 लीटर और मास भी 1 kg हो गया फिर उसमें। यस और नो? तो 0.04 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स हो गए 1000 अपॉन 18 55.55। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 55.55। दिस इंप्लाइज क्या आ गया इसमें? 0.04 इंटू n प्लस 55.55 इंटू 0.04 बराबर n। 55.55 इंटू 0.04 बराबर ये कितना बच गया बेटा? n माइनस ये n माइनस 0.04n, राइट। Yes, sir. बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Sir. तो ये कितने बच गए? n माइनस 0.04n लेंगे तो n कॉमन ले लिया 1 में से, 0.96n 55.55 इंटू 0.04। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बराबर आ गया 0.55 इंटू 0.04 अपॉन 0.96। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 1/54/24। तो 24 टू जा 48, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे इसके मोल्स। ठीक है बेटा? 55.55 डिवाइडेड बाय 24 तो 2.13 मोल्स आ गए। अब देखो मोलैरिटी पूछी है तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मानना था?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर अज्यूम किया है, तो मोलैरिटी किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ मोल्स के बराबर ही होगी। 2.13 मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो ये क्या आ गया? 2.13 मोल पर लीटर। समझ गए बेटा? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गए और बचे हैं अभी? सर अभी 7 क्वेश्चन और बचे हैं। 7 और हैं, चलो बोलो। 1.30. What will be the mass of 112C atom in gram? 1 सेकेंड बेटा। 1.30 बोलो। What will be the mass of 112C atom in gram? 112 एटम। देखो सर बेटा 12C। हाँ 12C, तो एन एटम्स का मास कितना हो गया? एन एटम्स के मास 12 ग्राम ऑफ एन कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम, तो 1 एटम का मास पूछता है। Yes, sir. तो 1 एटम का हो गया 12 बाई एन, मतलब 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। 23. तो ये अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10 की पावर -23, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, Okay, sir. और बोलो। 1 point, बस यही है। यही है 1.31. 1.31। बोलो क्या कहता है 1.31? How many significant figures should be present in the answer of the following calculations? First, फर्स्ट क्या है बेटा? 0.02856 into 298.15 into 0.112 upon अपॉन 0.5785. देखो बेटा, इसमें याद रखो कि एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं हम? डेसिमल प्लेसेस के बाद लीस्ट। यस और नो? एडिशन और सब्ट्रैक्शन Yes, में sir. बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं? डेसिमल प्लेसेस के बाद जो लीस्ट नंबर होता है वही सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या देखते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये देखते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से में, और मल्टीपल स्टेप्स हो तो मल्टीपल स्टेप्स में भी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ही देखते हैं, रादर देन द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। जैसे लीस्ट प्रिसाइज नंबर में जो डिजिट है उनको छोड़ देंगे और बाकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में होंगी उनको लेंगे। तो देखो इसमें प्रिसाइज नंबर है इस पूरे सम में कोई भी? बताओ बेटा इसमें है क्या? बेटा प्रिसाइज नंबर ये हो गया, जैसे मैं लिख दिया 12 पॉइंट, तो ये प्रिसाइज नंबर हो गया ना, तो उसको नहीं लेंगे। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 0.112. इसमें 5, और इसमें 3, 3. और इसमें कितनी है? 4। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 3. आंसर विल बी 3। समझ गए बेटा? अब मान लो ये नंबर ऐसे होता, देखो इसी को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ मेरी मर्जी से, 0.02856 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 298.15 मल्टीप्लाइड बाई 0.112 डिवाइडेड बाय 0.5785। अब इसमें कितना, इसका आंसर क्या आता? 2. नहीं बेटा, इसका आंसर भी 3 आएगा। मतलब देखो जो एग्जैक्ट नंबर है उसको नहीं देखेंगे, एग्जैक्ट नंबर को नहीं देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए मल्टीपल स्टेप्स में। समझ गए बेटा बात? अरे बोलो। Yes, sir. आगे बोलो। Second part. एग्जैक्ट नंबर से कोई मतलब नहीं है तुम्हारे को। सेकंड पार्ट बोलो।
5 into 5.364. 5 इंटू 5 364. बताओ इसमें क्या होगा? वही अभी जो मैंने बात बताई है वही लग जाएगी। 4 4 वेरी 4 गुड। significant. 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस पार्ट को हम नहीं देखेंगे. नहीं देखेंगे। और बोलो। 0.0125. 0.0125 plus प्लस 0.7864 7864 plus 0.0215. 215। देखो इसमें 3 है एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें 4 है। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यस सर। बताओ कितनी है? 4 हैं सब में। Yes sir. देखो डेसिमल Yes, प्लेसेस sir. के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट Yes, फिगर्स, sir. इसमें तो 3 है और इसमें कितनी है? इसमें 4. 4 है। चार। और अगले वाले में कितनी है? 3 3। तो आंसर में कितनी आनी चाहिए बताओ? 3 3. क्यों? वो सबसे कम है। क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या देखते हैं बेटा हम? लीस्ट Least सिग्निफिकेंट significant figure. लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं, मतलब जिस नंबर में कम सबसे कम है। तो 215 और 125 में, इसमें ये दोनों में 3 3 ही है ना इसमें। यस सर। तो तुम्हारे आंसर में भी कितनी होनी चाहिए? 3 समझ गए बात? और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो पूरा नंबर देखते हैं जिसमें सबसे कम है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद डेसिमल के Decimal. बाद. बाद। ठीक है। यस सर। ये बोलो समझ में आया नहीं आया? यस Yes सर। sir. जैसे अगर ऐसे मैं कोई नंबर दे दूं तुम्हारे को, मान लो ऐड करना है 151.23 2.9 और 21, इनको ऐड करना है। तो तुम्हारे आंसर में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? इनको ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें डेसिमल प्लेस के बाद होनी चाहिए कुछ। देखो इसमें डेसिमल प्लेस Yes, के बाद sir. 1 है और इसमें 2 है और इसमें 1 भी नहीं है। तो तुम्हारे आंसर में कितनी होनी चाहिए? 1 एक. 1 नहीं, डेसिमल प्लेसेस के बाद होनी नहीं चाहिए बेटा। इसमें 1 भी नहीं है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल प्लेस देखते हैं इसमें। नहीं समझे बात? सर एक और एग्जांपल देके समझा दो. सर चाहे वो हो ही ना डेसिमल के बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा अब कल करेंगे, आज अब क्लास का टाइम हो गया, इसमें कल देख लेंगे। इसमें 2-3 जो क्वेश्चंस बचे हैं वो। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू ठीक है सर. सर, थैंक यू।